गोविंदगढ़ में अवैध प्लाटिंग का खेल। रास्ता नहीं, नाली नहीं, फिर भी बेची जा रही जमीन। गोविंदगढ़ में अवैध प्लाटिंग का मामला एक बार फिर चर्चा में है। आरोप है कि घुचियारी तिराहा स्थित अंबेडकर चौक के पास बिना पर्याप्त मूलभूत सुविधाओं के प्लाट बेचकर लोगों को परेशानी में डाल दिया गया है। स्थानीय रहवासियों के अनुसार भूस्वामी भागवत शुक्ला द्वारा कई लोगों को प्लाट बेचे गए, लेकिन प्लाट तक पहुंचने के लिए ना तो उचित रास्ते की व्यवस्था की गई और न ही जल निकासी के लिए नाली बनाई गई। खरीदारों का कहना है कि प्लाट बिक्री के समय 10 फीट चौड़ा रास्ता देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बाद में केवल लगभग 5 फीट का रास्ता छोड़ा गया, जिससे आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है। मैं ये प्लाट भागवत शुक्ला से 2014-15 में ख़रीदा था। जो पीछे प्लाट दिख रहा है घर बना हुआ, 2014-15 में मैंने ख़रीदा था। 300 रुपये वर्ग फुट में ज़मीन दिया था और रजिस्ट्री मेरी जो रजिस्ट्री किया तो 10 फुट की रास्ता बताया था इसने, और मैं घर बना लिया। ये प्लाट खाली पड़ा हुआ था और जबकि ये 30 साल पहले प्लाट बेच चुका था, ये डाइवर्सन हो चुका था। बोला मेरा प्लाट है, इसी पे आपको 10 फुट का रास्ता मैं दे रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि बिका हुआ है। जब मेरा घर बना तो 5 साल बाद ये जो 30 साल पुराना पट्टेदार था वो अपने प्लाट में कब्जा किया तो 1 इंच ज़मीन नहीं बची। ये 5 फुट का रास्ता जो है तो 3 दिन तक हम लड़ाई करते रह गए। थाना रिपोर्ट हुआ, टीआई गुप्ता जी थे और रीवा से तहसीलदार आया तो राघवेंद्र महेंद्र पांडे के प्लाट से मुझे 5 फुट की रास्ता दी गई। भागवत शुक्ला के द्वारा मेरे साथ चीटिंग की गई। 300 रुपये वर्ग फुट ज़मीन देकर 10 फुट का रास्ता लिखा, 1 फुट भी रास्ता नहीं दे रहा है। पीछे मैं घर पटवा रहा हूँ, पानी भर जाता है बरसात का तो मेरा पानी भी रोक रहा है। रहवासियों का आरोप है कि बरसात के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है। आसपास का बरसाती पानी कॉलोनी में भर जाता है, जिससे पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। सड़क और पानी के अभाव में लोगों को रोजमर्रा के कार्यों में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में नगर परिषद गोविंदगढ़ के अधिकारियों को कई बार शिकायतें दी है। उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे भागवत प्रसाद शुक्ला द्वारा जो है आए दिन क्या होता है कि पहली बात तो बिना लाइसेंस के, बिना उसके इतनी बड़ी उसने कॉलोनी बसाई, लगभग 20-30 सालों से अलग अलग लोगों को उसने ज़मीन बेची और कॉलोनी बसाई, जिसका उसके पास कोई वैध प्रमाण पत्र नहीं है। इसके बाद तालाब जो पोखरा था उसका आए दिन मिट्टी पाट के उसकी मेढ़ ऊंची कर देता है और यहाँ पे लोगों के घरों में पानी भरता है, न्यूसेंस फैलाता है। जंगली मतलब पानी वाले कीड़े, सांप बिच्छू लोगों के घर में घुसते हैं और कई बार शिकायत करने पे भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। रहवासियों का कहना है कि संबंधित भूमि पर लगातार मिट्टी भराव का कार्य कर नए प्लाट तैयार किए और बिक्री की जा रही है। कई बार हम लोगों द्वारा लेटर दिया गया और किया गया कि भागवत शुक्ला के खिलाफ कार्यवाही हो, और ये एक ही ज़मीन को बार बार 2-3 लोगों को बेचना और बरगलाना, नंबर 2 करना, फ्रॉड करना, इसका ये पेशा है। विभाग द्वारा इसके खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है और पानी निकासी का कोई मार्ग नहीं बनाया जा रहा है। बस इतना ही। धन्यवाद। अब बड़ा सवाल यह है कि बिना आवश्यक सुविधाओं और नियमानुसार विकास कार्यों के प्लाटिंग कैसे हो रही है। क्या प्रशासन इस मामले की जांच करेगा और परेशान रहवासियों को राहत मिलेगी? फिलहाल क्षेत्र के लोग सड़क, नाली और वैध पहुंच मार्ग की मांग को लेकर प्रशासन से कार्रवाई की उम्मीद लगाए बैठे हैं। आपकी राय क्या है? अवैध प्लाटिंग पर प्रशासन को कितनी सख्ती बरतनी चाहिए? कमेंट पर ज़रूर बताएं।